इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कोरियन ज़बान में वो लफ्ज़ सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि अगर आप कोरिया में दाखिल होते हैं तो कौन से लफ्ज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैंने उर्दू, कोरियन और साथ इंग्लिश तरीके से बता दी ताकि आपको पढ़ने में या समझने में आसानी हो। देखें, जब हम कहीं पे जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे और एयरपोर्ट से आपने बस लेनी है, टैक्सी लेनी है या कहीं जाना है, तो सबसे पहले आपने वहाँ पे सलाम तो करनी होगी। वहाँ पे अली होगा या मिसाल के तौर पे ये मैंने अली लिखा है, वहाँ पे आप अजशी ह्योंगनिम यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, मैं अगली वीडियो में लिख दूंगा। अजशी कहते हैं अंकल जी और ह्योंगनिम कहते हैं बड़े भाई, या नूना कहते हैं सिस्टर को। कि उसको जाते ही बोलें कि मिलकर खुशी हुई, तो उसके चेहरे पे स्माइल आएगी और वो शुक्रिया कहेगी या वो कुछ भी बोलेगी, फिर आप खमसामीदा कह देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप किसी कोरियन से मिलें, उसको बोलो अन्योंग, तो वो अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा। फिर नूना, अजशी, ह्योंगनिम। ह्योंगनिम कहते हैं बड़े भाई को, अजशी कहते हैं अंकल को या चचा को, और नूना कहते हैं बड़ी बहन को। आप मैंने अली लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। अली मिलकर खुशी हुई। फंगा वोयो, मतलब हम जैसे यहाँ पे नॉर्मली कहते हैं ना, हाँ भाई अली क्या हाल है, वहाँ पे ऐसे नहीं बोलते, वहाँ पे मिलते ही बोलते हैं अली मिलकर खुशी हुई। मतलब कि एक रस्मन जुमला है या एक मुहावरन जुमला है या उनकी इस तरीके से। हम लोग जैसे कहते हैं अली क्या हाल है, वो ऐसे आते ही हाल नहीं पूछते, वो कहते हैं मिलकर खुशी हुई। इसलिए फंगावो, मिलकर खुशी हुई। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में इसलिए लिख दिया फंगावो। फंगावो अली अन्यों, अस्सलाम वालेकुम, आन्यों अली, अली और फंगावो मिलकर खुशी हुई। जब आप किसी से भी इस तरह बोलेंगे, फिर जो भी वो बोले समझ में आए ना आए, आपने खमसामिदा, खमसा हमीदा, खमसा हमीदा, खमसा हमीदा, शुक्रिया, खमसा हमीदा। जब आप ये लफ्ज़ सीख लिया, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे आप कोरिया में है, चाहे दुनिया में कहीं पर भी हैं, थैंक यू, शुक्रिया, खमसा हमीदा, जब आप ये करना सीख जाते हैं तो फिर समझ लें कि आप में आजिज़ी आती है, और आजिज़ी में अल्लाह ताला भी राज़ी होता है और अल्लाह ताला के लोग जितने भी इंसान हैं वो भी खुश होते हैं। आप कुछ भी करें, कैसे खमसा हमीदा, खमसा हमीदा, खमसा हमीदा, ये आप सुनेंगे वहाँ पे जब आप मार्ट में जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, बैंक में जाएंगे, जो गेट पे खड़े होते हैं गेट कीपर या वैसे आपका स्टाफ वहाँ का होगा, वो हर वक्त आपको ये बोलेगा खमसा हमीदा, खमसा हमीदा, खमसा हमीदा, शुक्रिया करता रहेगा कि आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। तो ये आपने ये लफ्ज़ भी लाजमी याद करना है। फिर एक लफ्ज़ है नहीं यहाँ, ये क्योंकि हम कोई भी जवाब देते हैं किसी भी सवाल का, या नहीं बोल देते हैं या हाँ बोल देते हैं। हाँ बोलेंगे तो आगे जुमला करना पड़ेगा, और नहीं बोल देंगे तो फिर समझ लें कि अपनी भी बोलती बंद और अगले की भी बोलती बंद। समझ लें, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोलो आनियो, आनियो कि नहीं, आनियो नहीं, आनियो, ये आनियो लिखा हुआ है, ये नहीं, आनियो नहीं, आनियो नहीं। माज़रत चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने उसके साथ नहीं लिखा आनियो, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आनियो लिख देता हूँ मैं, आनियो, आ नी यो, ठीक है जनाब, ये आनियो हो गया। आनियो, आनियो, इसको थोड़ा सा लंबा करना है, आनियो, इस तरीके से बोलते हैं आनियो। इससे कोरियन लोग जो बोलते हैं आनियो, आनियो का मतलब नहीं। अगर आपको कोई बोले बस में बैठो, टैक्सी में बैठो, होटल में बैठो, या बोले खाना खा लो, या बोले कुछ भी बोले, आनियो खमसामिदा, आनियो नहीं शुक्रिया। अगर कुछ करना है, ये हाँ, ये इस तरह आवाज़ निकलती है, हाँ कहते हैं, ये खमसामिदा, आनियो खमसामिदा, ए खमसामिदा, आनियो खमसामिदा। मतलब कि यहाँ इन तीन लफ्ज़ों से आपकी यहाँ तो कोलैबोरेशन शुरू होगी, यहाँ एंड हो जाएगी। फिर जैसे हम बोलते हैं हाँ भाई क्या हाल है, तो कोरिया में खैरियत से हो, ठीक हो, छलिस्सा, 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 कोरियन ज़बान में लहजे में से छलिस्सा, छलिस्सा, इस तरीके से। जैसे कोरियन कंपनी का मालिक आपके पास आता है तो वो आपका, अगर आपसे मतलब हेलो हाय या मिलकर खुशी हुई है तो तब बोलते हैं जब वो पहली बार मुलाकात करते हैं। जब कंपनी का मालिक आता है कंपनी में या आपसे बात करता है, कमर अन्य छालिस्सा के खैर से हो, खैरियत से हो, ठीक हो, ये बोलते हैं। अब देखें, इसका ये ना समझ लेना, ये वाला जो है ना, ये अपना
यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये है, क्योंकि इसको आप ये ना समझ लेना। खैरियत से हो या ठीक हो, छारिस्सा छारिस्सा, एक तो छारिसो भी है कोरियन ज़बान में कि आप एक्सपर्ट हो, मगर ये छालिस्सा 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 के खैरियत से हो, ठीक हो। फिर जब वो मतलब कि आप छुट्टी होती है, जाते हैं, तो वो यकीनन या वो आपकी तरफ से जाए तो आप उसको बोले छल खायो भी बोल दें तो रिस्पेक्टफुली हो जाएगा। अगर आप यो नहीं बोलते तो भी कोई मसला नहीं है। छल खायो, छल खायो बोलेंगे तो अच्छी बात है, ये मैंने नहीं लिखा, मिस किया। मगर छल खायो, छल खा कहते हैं खैर से जाओ या ठीक है खुदा हाफिज़। जब जैसे हम कहते हैं ओके जी अल्लाह हाफिज़, तो ये वो कहते हैं छल खायो। जो बड़ा जो छोटे को बोलता है छल खा, अगर छोटा है वो बड़ा जा रहा है बाहर की तरफ तो उसको कहते हैं छल खायो। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, आपको वहाँ पे कोरियन लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, तो इसलिए पहले पूछना लाजमी है। आप इंग्लिश में बात शुरू करेंगे तो वो ऐसे हाथ हिला देंगे, नो नो, आनियो आनियो, इस तरह बोलेंगे, अंधे अंधे, इस तरह बोलेंगे कि नहीं आती। तो आपने सबसे पहले जब उससे पहले बात करने से पूछ लें, योंगो हासेयो, योंगो हासेयो, योंगो हासियो, इंग्लिश आती है। इंग्लिश जो है योंगो जो है वो इंग्लिश को कहते हैं, आती है, हासेयो आती है, ये रिस्पेक्टफुली करके बोलते हैं। योंगो हासेयो कि क्या आपको इंग्लिश आती है? मुझे नहीं पता, या नहीं आती या नहीं आता। आनी बुद्धेयो, आनी, जैसे आनी आनियो लिखा था ना यहाँ पे, आपको मैंने पढ़ाया था आनियो आनियो, नहीं, ये जो है ये वाला लफ्ज़ उड़ के चला गया है यहाँ पे यो, ये यो जो है हमेशा लास्ट में लगता है। आनी बुद्धेयो, मुद्धेयो, आनी मुद्धेयो। कोई भी आप ये बात याद रखिएगा, जब आप कोरिया में जाते हैं, आपको काम नहीं आता, आपको रास्ता नहीं आता, आपको खाने का तरीका नहीं पता लग रहा, उनके खाने की जो डिशेज़ हैं या उनके रस्म का, उनकी कल्चर का, उनके बस स्टॉप का, तो आप ये लफ्ज़ लाजमी सीखें, आनी बुद्धेयो, आनी बुद्धेयो, आनी मुद्धेयो। तब वो आपको ये पूरी हेल्प करेंगे, आपके साथ रास्ता दिखाने के लिए आपको मतलब के ले जाएंगे, बस पे बिठा देंगे। आप सर ये बोल दें आनी बुद्धेयो, इसका मतलब वो समझ जाएगा, ये समझ जाएगी, खातून होगी तो या लड़का होगा तो, कि भाई इसको पता नहीं है तो इसको मुझे बताना पड़ेगा। वो कोरियन ज़बान बोलेगी, आपको समझ में नहीं आएगी, मगर बस आप उसको यही बोलो आनियो बुद्धेयो, नहीं मुझे नहीं मालूम, नहीं मुझे नहीं आता। जैसे आपको कोई बोले कि भाई आपने ये पेन, वहाँ पे काम करने लगेंगे तो कोरिया में वो बोलेंगे ये पेन की जो है ना, ये आपको प्रिंटिंग आती है, आनियो बुद्धेयो, वो बोले आप ये प्रिंटिंग करो, बोलो आनियो बुद्धेयो, वो बोले इसकी पैकिंग करो, आनियो बुद्धेयो। वो समझ जाएगा कि इसको इस काम से लगाव नहीं है, इसको नहीं पता, इसका काम चेंज किया जाए। इसलिए ये लफ्ज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, अस्सलाम वालेकुम अली, मिलकर खुशी हुई। अन्य अली भंगावयो, शुक्रिया, खमसामिदा खमसामिदा, आनियो नहीं, ए हाँ, खैरियत से हो, छलिस्सा छलिस्सा, खैरियत से हो, खैरियत से जाओ। छल खा छल खा छल खा, असल में ये मैंने माज़रत चाहता हूँ, कोरियन ज़बान में छल खायो लाजमी बोलते हैं, यो जो है यूँ करके यूँ लिखा जाता है, ठीक है। छल खायो छल खायो छल खायो कि खैरियत से जाओ, ठीक से जा, छल खा, देखिए मैंने यहाँ पे खा, ये असल में मैंने लिखा है जो बड़ी उम्र का बंदा छोटे को बोलते हैं ना छल खा, इसलिए मैंने ये डॉट्स भी लगा दिए ताकि रवानगी में बोलते हैं छल खा, इस तरीके से बोलते हैं। तो फिर आपने पूछना इंग्लिश आती है, योंगो हासेयो, योंगो हासेयो, तो बोलेगा आनियो। फिर आप वो आपको बोले हंगू हासेयो, हंगू मल हासेयो, कोरियन ज़बान आती है तो आप बोल दें आनियो बुद्धेयो, आनियो बुद्धेयो, आनियो बुद्धेयो। देखें ये वो लफ्ज़ हैं, जब अगर आपको इतने आ गए ना तो आप दूसरे कोरियन को आप जवाब तो नहीं दे सकेंगे, मगर वो आपके साथ कोरियन बोलना स्टार्ट करेगा। जब वो कोरियन बोलना स्टार्ट करेगा, आपको उसकी समझ चाहे आए या ना आए, मगर उसके कुछ लफ्ज़ जो होंगे वो आपके दिमाग में स्टोरेज हो जाएंगे। जैसे कि एक बार पेन बोला, दो बार फिर किसी ने पेन बोला, फिर तीसरी ने पेन बोला, चौथी बार फिर किसी ने पेन बोला। मुझे नहीं पता पेन क्या है, मगर जब ये सामने नज़र आ रही है एक चीज़, अच्छा फिर इसको पेन कहते होंगे,
मतलब आपको कुछ ना कुछ आएगा तो वो कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा, जो रिप्लाई करेगा वो आपके दिमाग में स्टोरेज हो जाएगा। वो जब 5 से 6 बार रिपीट होगा तो आपको पता चलेगा कि कोरियन ज़बान में इसको ये कहते हैं। जैसे कि मैं गया खीगे, खीगे बहुत बोलते थे, खीगे, मैंने बोला खीगे पता नहीं क्या है, मगर पता चला कि खीगे एक मशीन कहते हैं कोरियन लोग ना। तो इसलिए जब आपने उसके लिए क्या है कि आप किसी से हेलो हाय करोगे तो कोई रिप्लाई करेगा। अगर आपने जाते ही बोल दिया हाँ नहीं हो, बुत्थे हो, तो वो भी खामोश, आप भी खामोश। तो हेलो हाय करना है, शुक्रिया कहना है, हाँ नहीं कहना, खैरियत से हो, इंग्लिश आती है कि नहीं मुझे नहीं पता, ये लफ्ज़ आ गए तो समझ लें कि आपके लिए बड़ी बेहतरी हो जाएगी, कोरियन सीखने के लिए आसानी हो जाएगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।